क्या आप जानते हैं कि स्कंद माता केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि मां और प्रेमिका का आदर्श रूप है। आज हम कालिदास के शब्दों में छिपी गहराइयों को समझेंगे और जानेंगे कि स्कंद माता की कथा में क्या प्रतीक छिपे हैं। सबसे पहले कहानी का 4 शब्दों में सारांश। देवगण राक्षस तारकासुर से परेशान थे, जिसको केवल शिव के पुत्र ही मार सकते थे। लेकिन सती के देहावसान के बाद शिव तपस्वी हो गए थे। देवों ने पार्वती की तपस्या का मार्ग चुना। कालिदास ने इस विनयपूर्ण तपस्या और शिव पार्वती के मिलन का सुंदर चित्रण किया है, जहां प्रेम, तप और ब्रह्मांडी उद्देश्य का संगम होता है और अंततः स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म होता है। स्कंद माता यानी स्कंद की माता, जो बाद में देवी के अनेक रूपों में पूजी जाती है। कुमार संभव में स्कंद का जन्म कई प्रतीकात्मक घटनाओं को लेकर आता है। कामदेव का विनाश, पार्वती की कठोर तपस्या, शिव का साम्य में लौटना और अंततः देवों के हित के लिए पुत्रोत्पत्ति। कालिदास यहाँ सिर्फ कथा नहीं गढ़ते, वे प्रकृति, मनोभाव और ब्रह्मांडी कर्तव्य को भी एक साथ बुनते हैं। स्कंद माता न केवल मातृत्व का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि वैराग्य और लोकहित के संतुलन की भूमिका भी निभाती है। कालिदास के कुमार संभव में वर्णन है, पार्वती ने राजमहल के सुख त्याग दिए, पत्तों का आहार किया, घोर वन में तपस्या की, धूप, वर्षा, शीत सब सहते हुए अडिग खड़ी रही। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश धारण किया और बोले, हे कन्या, क्यों एक विरक्त योगी के पीछे पड़ी हो? कितने राजकुमार तुम्हें मिल सकते हैं? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जो गंगाधर हैं, जिनके जटाजूट में चंद्रकलाधर हैं, वही मेरे स्वामी हैं। मैं किसी और को नहीं जानती। शिव का कठोर हृदय पिघल गया और उन्होंने पार्वती को स्वीकार कर लिया। शिव पार्वती का विवाह देवताओं, ऋषियों, नदियों और पर्वतों की उपस्थिति में हुआ। स्वर्ग से पुष्प की वर्षा हुई। सभी जानते थे इस दिव्य मिलन से जन्मेगा वह पुत्र जो तारकासुर का वध करेगा। फिर कैसे हुआ स्कंद का जन्म? शिव पार्वती के मिलन का तेज इतना प्रचंड था कि अग्नि भी उसे सह नहीं सकी। वह गंगा को सौंपा गया और अंततः सरकंडों के वन में सुरक्षित रखा गया। वहां एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, 6 मुखों और 12 भुजाओं वाला। उसे खटकर्तिकाओं ने पाला, इसलिए उसका नाम पड़ा स्कंद कुमार कार्तिकेय। देवी पुराण के अनुसार जब पार्वती ने उसे गोद में लिया, तभी वे स्कंद माता कहलाई। सिंहवानी, कमल पद्म धारण करने वाली, गोद में बाल स्कंद और अन्य हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देती हुई। स्कंद बड़े हुए देवताओं के सेनापति बने, मोर की सवारी की और तारकासुर का वध किया। यद्यपि असुर वध स्कंद ने किया, परंतु उसकी शक्ति और अस्तित्व का आधार थी स्कंद माता। उनकी तपस्या ने शिव को जागृत किया, उनके गर्भ ने स्कंद को जन्म दिया और उनके आशीर्वाद से ही विजय संभव हुई। नवरात्रि के 5वें दिन इन्हीं स्कंद माता की पूजा होती है। वो करुणा और शक्ति दोनों का रूप है। कमल पर विराजमान है, गोद में बाल स्कंद, सिंह पर आरूढ़। वो बताती हैं कि ममता और वीरता दोनों साथ साथ चलती है। स्कंद माता की कहानी हमें बताती है कि आत्मनियंत्रण और साहस की जरूरत होती है, ताकि समाज के बड़े संकटों का समाधान हो सके। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप स्कंद माता के किस पहलू को सबसे अधिक प्रेरणादायक पाते हैं? उनकी मासी ममता या उनकी दृढ़ संकल्पी भूमिका? कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और आध्यात्मिक यात्रा पर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन।